बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के अहकाम व मसाइल के अंदर हम आज एक चीज़ पढ़ेंगे कि हाजत असलिया किसे कहा जाता है। जब कुर्बानी का निसाब बयान किया जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या किसी शख्स के पास सामान तिजारत हो या इतनी नकदी हो कि वो 52.5 तोले चांदी के मालियत के बराबर हो जाएं, या चौथे नंबर पर बयान करते हैं कि हाजत असलिया से ज़ायद समान हो। हाजत असलिया किसे कहा जाता है? तो अगर पहले तो ये समझ लें कि हाजत असलिया किसे कहते हैं। हाजत असलिया का माना ये होता है ज़रूरियात ज़िंदगी की वो चीज़ें जिनकी आम तौर पर ज़रूरत होती हैं, कि जिनके बग़ैर गुजारा ही इंसान का नहीं होता, जिनके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी वो मुश्किल तरीन गुज़रती है। तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं उनको हाजत असलिया कहा जाता है। मसलन रहने का मकान है, इसी तरह सवारी है, इसी तरह घर के अंदर खाने पीने की अशिया हैं, तो सर्दी गर्मी के आम नॉर्मल कपड़े हैं। तो ये चीज़ें जो इस्तेमाल के अंदर आती हैं, जो ज़रूरत के अंदर आती हैं, जिनका कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, उन चीज़ों को कहा जाता है ज़रूरियात ज़िंदगी या हाजत असलिया। अब मसला ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद होती हैं हमारे घरों के अंदर। मिसाल के तौर पे दूसरी गाड़ी है, मिसाल के तौर पे एक मोबाइल के ऊपर गुजारा है तो दूसरा उसके पास है, 2 कंप्यूटर है, एक के ऊपर वो गुजारा कर सकता है तो दूसरा उसके पास है, एक मकान है जिसके अंदर वो रह रहा है, इसके अलावा भी उसके पास एक्स्ट्रा कोई जगह है या प्लाट है, मकान है। तो ये चीज़ें जो ज़रूरत से ज़ायद होंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद चीज़ें होंगी, अब देखा जाएगा कि इनकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर है या नहीं। अगर तो इनके मालियत ज़रूरियात ज़िंदगी से जो चीज़ें ज़ायद होती हैं, अगर उनकी मालियत 52.5 तोले चांदी के निसाब की मालियत के बराबर है या उससे ज़ायद है तो फिर तो कुर्बानी होगी। लेकिन अगर वो ज़रूरियात ज़िंदगी से जो ज़ायद चीज़ें हैं उनकी मालियत चांदी के निसाब की मालियत के बराबर नहीं है तो फिर उस बंदे के ऊपर कुर्बानी नहीं होती। यहाँ पर एक मसला ये भी याद रख लें कि मकान की मैंने बात की है कि एक शख्स के पास अपना मकान है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास एक इजाफी मकान भी है। अब वो जो इजाफी मकान है उसकी 2 सूरतें हैं, वो खाली पड़ा हुआ है, प्लाट खाली पड़ा हुआ है, या वो किराए के ऊपर दिया हुआ है। अगर तो वो खाली है और ज़रूरत से ज़ायद है और उसकी मालियत भी 52.5 तोले चांदी के निसाब की मालियत से ज़ायद है या उतनी है तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह अगर उसने वो मकान है या वो प्लाट है वो किराए के ऊपर दिया हुआ है तो फिर ये देखा जाएगा कि उसके किराए से, उस जगह के किराए से, उस मकान के किराए से आया इनके घर के अंदर ज़रूरत पूरी होती है या उससे ज़ायद है। अगर तो सिर्फ उस किराए से घर का जो है वो नानो नफ़का चलता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ है, बामुश्किल गुजारा होता है, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी नहीं। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ है कि किराया एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है, कई लोगों के पास बिल्डिंगें होती हैं, प्लाजे होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनके किराए आते हैं और बैंक बैलेंस होते हैं, तो अब इस सूरत में ये है कि उन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो उन पर निसाब अगर पहुंच जाता है, पूरा हो जाता है, तो उन पर भी कुर्बानी होगी। इसी तरह एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है, वो ये है कि क्या कुर्बानी के लिए कर्जा लेना जायज़ है? क्या कुर्बानी के लिए कर्जा लेना जायज़ है? तो उसके अंदर ये बात समझ लें कि अगर तो किसी बंदे के पास वो मालदार है, साहिब निसाब है, गनी है, इतना यानी उसके पास पैसा है कि वो साहिब निसाब बन चुका है, लेकिन बज़ाहिर अभी उसके पास नकदी नहीं है, किसी वजह से बाद औक़ात इंसान के पास नकदी नहीं भी होती, तो वो उसके पास नकदी नहीं है, नकद रकम उसके पास नहीं है। अब उस बंदे के लिए हुक्म यह है कि वो कर्जा लेकर अपनी कुर्बानी अदा करें।
قرضہ لے کر اپنی قربانی جو ہے وہ ادا کرے یا اپنی کوئی چیز بیچ کر وہ قربانی ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالدار ہے، شریعت کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، وہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کے پاس اس وقت نقد کیش نہیں تو وہ کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرے گا۔ پھر میں دوبارہ یہ مسئلہ کرنے لگا ہوں، اگر کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہے لیکن ہے وہ صاحب نصاب تو کیا وہ قربانی کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرضہ دینا ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اس کے پورے مال میں سے قرضہ نکال کر آیا وہ صاحب نصاب رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر تو وہ بندہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی، جس طرح کے لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، لین دین ہوتی ہے، آئی چلائی چلی رہتی ہے، تو اگر تو وہ اپنے مال میں سے قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب ہے تو اب اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر اس نے قرضہ ادا کیا ہے، قرضہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا نصاب کم ہو چکا ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح کل ایک پوچھا گیا مسئلہ کہ کیا عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ بالکل ایسی ہی ہے کہ جس طرح مرد جو ہے صاحب نصاب ہوں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اسی طرح اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، وہ عورت بھی قربانی ادا کرے گی۔ اچھا، اسی طرح گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک سال اپنے باپ کی طرف سے قربانی دے دی، ایک سال جو اپنی والدہ کی طرف سے قربانی دے دی، ایک سال بیوی کی طرف سے قربانی دے دی، ایک سال اپنی نیت کر کے قربانی دے دی، یا کسی بیٹے بچے کے نام کے اوپر قربانی دے دی، تو کیا ایسا بھی جائز ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ اس شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے جس کی ہم شرائط بیان کر رہے ہیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہوں، مقیم ہوں، صاحب نصاب ہوں۔ اگر گھر کے 5 افراد ہیں اور وہ پانچوں ہی صاحب نصاب ہیں، بیوی الگ طور پہ صاحب نصاب ہیں، بیٹا الگ طور پہ صاحب نصاب ہیں، بیٹی الگ طور پہ صاحب نصاب ہے، والد الگ طور پہ صاحب نصاب ہیں، تو جو صاحب نصاب ہوتا چلا جائے گا ان کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہم نہیں کر سکتے کہ یہ قربانی میرے اوپر واجب ہوں اور میں کہوں کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے کر دیتا ہوں، والد کی طرف سے کر دیتا ہوں، ان کے اوپر قربانی واجب نہ ہو۔ تو چونکہ میرے اوپر واجب تھی تو میں گناہ گار ہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کرنی ہے، اپنا میں نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔